एक दिन यदुवंशियों को सांप लगा, मूसलम कुलनाशनम। वो कथा आपको पता है कैसे सांप लगा? बोले एक, मैं हमेशा कहता हूं 3 लोगों का अपमान मत करो, नाम बताओ कौन है 3? ब्राह्मण, साधु और भक्त। और आज का व्यक्ति जानबूझ के उन्हीं का उपास पहले करता है, और यही हमारे विनाश की जड़ है। जो लोग कहते हैं ना हमें कुछ मिल नहीं रहा, शांति नहीं मिल रही, ये नहीं हो रहा, हमें नुकसान ही नुकसान हो रहा है, हमारा दिन पे दिन घाटा ही हो रहा है, हम अशांत होते जा रहे हैं, नींद नहीं आती, ये कहीं ना कहीं जो साधु संतों की चुगली आप करते हो, सुनते हो, ये उसी का परिणाम है। जब अधिक हो तो सुनो मत, चुपचाप निकल जाओ। और मैं तो कितनी बार कह चुका हूं, जो कोई आपके फोन पे बुराइयां करता हो उसे ब्लॉक कर दो। आप सुन रहे हो तो वो कर रहा है, और ये आपके हाथ की बात है। जितनी बुराई आप सुनोगे उतने ही पापी आप भी हो, और जिसकी बुराई होती है ना उसका पाप घटता है, और जो सुनता है जो करता है उन दोनों को लगता है। वैसे बहुत दयाशील लोग हैं दुनिया में, तो ये संत की, ब्राह्मण की, गुरु की, भक्त की इनकी निंदा नहीं सुननी चाहिए, न करनी चाहिए। गौ हत्या के बराबर पाप लगता है, लेकिन आज के व्यक्ति को क्या फर्क पड़ता है, कितनी गौएं मारकर बैठा हुआ है। तो यदुवंशी एक बालक को साड़ी पहनाकर लेकर गए बच्चे संतों के पास। कहा महाराज ये गर्भवती स्त्री है, कृपा करके बताओ इसे पुत्र होगा पुत्री? तो ऋषि तो त्रिकालदर्शी थे, एक से एक बड़ा प्रकांड विद्वान संत थे वहां पर। उन्होंने कहा दुष्टो, तुम संतों का मजाक उड़ाते हो, भगवान के परिवार में जन्म लेकर भी तुम इतनी घृणित कार्य करते हो, जाओ हम तुम्हें शाप देते हैं, इससे तुम्हारे कुल का नाश करने वाला मूसल पैदा होगा। और महाराज उसने साड़ी हटाई तो मूसल निकला। अब तो डर गया, उसे पीसा और पीस के सागर में बहाया, चूरा सागर में बह गया। लेकिन इतनी सी कील बची थी, उसे भी सागर में फेंक दिया, तो चूरा बहकर लहरों के सहारे आ गया, उससे एल का नाम की घास बन गई, कील को मछली ने निकल लिया। मछली को शिकारी ने तीर के आगे लगा लिया। और एक दिन वही कुछ यदुवंशी मदिरा पान करके 2-4 आ गए, सब लोग वहीं पहुंचे हुए थे। तो एक दूसरे पर अपशब्द, एक जो मदिरा पान करके आए थे उन्होंने बोला, और जैसे ही अपशब्द बोला तो मेरे प्यारे एक दूसरे पर वही घास उखाड़ उखाड़ कर मारने लगे। वो घास ही तलवार का काम करने लगी। प्रभास क्षेत्र में यदुवंशी आपस में लड़कर, देखिए जो लोग मदिरा पान करते हैं ना, शरीर के लिए तो हानिकारक है ही, साथ में तुम्हारे चरित्र के लिए हानिकारक है। भगवान के परिवार में 2-3 पी के आ गए तो पूरा परिवार ही मिट गया, पूरा समाप्त हो गया। बलराम जी महाराज बचाने गए, भगवान ने कहा बस लीला पूरी हो गई, आप भी पधारो। तो भगवान ने जैसे ही कहा, बलराम जी ने एक क्षण का विलंब नहीं किया, बलराम जी के मुख से एक सर्प निकला, पाताल में गया, और वहां से स्वरूप धारण करके बलराम जी महाराज प्रस्थान करते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण अपने परिवार को जाता हुआ देख रहे हैं, एक वृक्ष के नीचे बैठकर। देखो महाभारत का युद्ध अकेले जितवाने वाले अपने ही बच्चों को एक क्षण भी रोकने नहीं गए। ये देखिए भगवान के न्याय की भाषा क्या है, भगवान किस तरीके से न्याय करता है। महाभारत के युद्ध में 5 पांडवों में से एक को नहीं मरने दिया, एक को भी नहीं, और यहां एक बच्चे को नहीं बचाया, अपने बच्चों को एक को भी नहीं बचाया। क्यों? बोले जो अपमान करे साधु का, जो अपमान करे ब्राह्मण का, भगवान कहते हैं चाहे मेरा कितना ही वो मेरे निकट का क्यों ना हो, मैं उसे नहीं बचाता, उसे जाना ही पड़ेगा। ये प्रमाण दिया भगवान ने। जो रात दिन लगे रहते हैं एक दूसरे की उल्टी सीधी, चुगली तो किसी की भी नहीं करनी चाहिए, बुराई तो दुश्मन की भी मत करो, उसकी भी बड़ाई करो जिससे तुम्हारे पुण्य बढ़े। चुगली कर पाप, दुश्मन की बुराई करोगे तो तुम्हारे पाप बढ़ेंगे, उसके पाप घट जाएंगे। तो एक तरीके से आप भलाई करते हो अपने दुश्मन की बुराई करके, उसके पाप घट जाते हैं, आपके पाप बढ़ जाते हैं। तो भगवान अपने चरण पे चरण रखकर विराजमान थे, सोच रहे थे, उतने में वो शिकारी आया और तीर चला दिया। भगवान के चरण को मृग का मुख समझे बैठा था, जैसे ही तीर लगा भगवान भी अपनी लीला पूरी। अब बहुत से लोग कहते हैं वो भगवान कैसे जो शिकारी के तीर से चले गए। भगवान ने मृत्यु को कहा था कि तुम ऐसे सीधे नहीं जाओगी, तुम्हें कोई न कोई बहाना लगेगा तब ही तुम जाओगे। तो भगवान ने अपने ऊपर भी ये कहा कि जब मैं लीला पूरी कर रहा हूं तो कैसे जाऊं,
मेरी भी लीला पूरी हो रही है तो मैं जाऊं कैसे? तो बहाना बनवाया किसका? शिकारी का। महाभारत के युद्ध में एक बाण जिसको न लगाओ, शिकारी का बाण उन्हें ले लेगा? नहीं। भगवान श्री राम ने सरयू में जाके अपनी लीलाओं को पूरा किया, भगवान श्री श्याम ने इस शिकारी के माध्यम से वो लीला पूरी करते हैं। और जब लोगों ने पूछा धर्मम किम शरणम गता, उद्धव ने पूछा आपके जाने पर धर्म किसकी शरण में जाएगा? तो भगवान कहते मैं कभी नहीं जा रहा हूं, मैं अपने स्वरूप को भागवत में विराजमान करा कर जा रहा हूं। जो भी जीव भागवत की शरण में आकर बैठेगा, इसका मतलब है वो मेरी ही शरण में आएगा, और जो मांगेगा उसे वो प्राप्त होगा, जो मांगेगा उसे वो प्राप्त होगा। तो ऐसे भगवान कलयुग का वर्णन करते और तमाम कथाएं ऐसी आती हैं। तो वो कथाएं, कलयुग की बात सिर्फ इतना बता दूं मैं आपको, कलयुग 4,32,000 वर्ष का है, इसकी आयु है। पहला चरण इसका 4 चरणों में बांटा गया है, 1,08,000 वर्ष। पहले चरण में जीव की आयु 100 वर्ष है, दूसरे में 50, 25, तीसरे में 12.5, चौथे में। तो घोर कलयुग जब होगा, जब 9 वर्ष का बच्चा दादा और नाना बन जाएगा। और इसके लिए अभी से देखने को मिला है, अभी किसी बाहरी कंट्री में जो मैसेज मिला है, जो सबसे यंग माँ बाप बने हैं वो 5 साल के बच्चे हैं दोनों। ये मैं न्यूज चैनल पे सुन के बोल रहा हूं, और उनका उन्होंने नाम नूम सब डाला है, 5 साल दोनों। तो ये जो स्थिति है प्रारंभ हो गई, कलयुग की ओर हम बढ़ गए। और कलयुग में ना कोई माँ रहेगी, ना बेटी रहेगी, ना बहन रहेगी, ना बाप रहेगा, ना भैया रहेगा, कोई रिश्ता सुरक्षित नहीं होगा। इवन मैं ये कहूं कि कलयुग में ये पता ही नहीं होगा कि किसकी औलाद है।